हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th के बारे में और उसमें भी स्पेशली अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर स्टैंडर्ड 12th की बात करते हैं तो ये है बोर्ड ईयर। इसके अंदर आपके रिलेटिव्स का प्रेशर, आपके टीचर्स का प्रेशर, आपका खुद का प्रेशर, बट ये सब करो रिलीज और बढ़ो आगे। अब स्टैंडर्ड 12 स्टार्ट करने से पहले आज हम सीखने वाले हैं पेपर स्टाइल एंड ब्लूप्रिंट, जो आप लोगों ने थंबनेल के अंदर देख लिया है। जी हाँ, अब देखो स्टैंडर्ड 11 तक ना तो आपके पास कोई पर्टिकुलर पेपर स्टाइल था, ना तो आपके पास कोई पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट था। पर अगर स्टैंडर्ड 12 की बात करें तो बोर्ड वाले बहुत ही क्लियर है कि वो लोग आपको क्या पूछने वाले हैं और वो कितने मार्क्स पे पूछने वाले हैं। अब देखो स्टैंडर्ड 12 की बात करें तो कंपेयर टू स्टैंडर्ड 11 ये इसका सिलेबस भी कंपेरेटिवली इजी है और सिलेबस कम भी है। स्टैंडर्ड 11 की बात करें तो सिर्फ एक पार्ट 1 ही 11 चैप्टर का था और पार्ट 2 11, टोटल 22 चैप्टर्स थे आपके पास। बट जब बात करें स्टैंडर्ड 12 की तो पार्ट 1 में 7 एंड पार्ट 2 में 6, कुल मिला के 13 चैप्टर्स है। सो वहां पे पार्ट 1 सिर्फ 11 चैप्टर का था, यहाँ पे दोनों पार्ट मिला के कितने चैप्टर्स का हो गया, 13 चैप्टर का। सो कंपेरेटिवली चैप्टर वाइज अगर कंपेयर किया जाए तो स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर्स कम है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लूप्रिंट एंड पेपर स्टाइल के बारे में। देखो हम बोर्ड के लिए ना दो तरीके से मेहनत करते हैं, एक होता है हार्ड वर्क और दूसरा होता है स्मार्ट वर्क। अब देखो हार्ड वर्क तो हम करने ही वाले, स्मार्ट वर्क भी हम करने वाले। उसका एक स्टेप है फॉलो द ब्लूप्रिंट एंड पेपर स्टाइल। तो आज हम सीखने वाले हैं ब्लूप्रिंट और पेपर स्टाइल के बारे में। सो लेट्स बिगिन। ओके फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स स्टैंडर्ड 12। हम आज दो चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। एक है हमारा ब्लूप्रिंट जो चैप्टर वाइज रहेगा, दूसरा है हमारा पेपर स्टाइल, वो होगा एज पर गुजरात बोर्ड। नाउ फर्स्टली हम बात करने वाले हैं ब्लूप्रिंट की। ओके नाउ, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि हमारे पास दो पार्ट है। एक है पार्ट 1 अकाउंट की बात करें तो उसमें ये है हमारा चैप्टर नंबर, ये चैप्टर नेम, फिर ये है जो है ABCD, ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो आपका क्या है, सेक्शन है। और उसके बाजू में आपको टोटल मार्क्स दिए हैं। अब ए के नीचे जो दे के रखा है वो क्या है, तो वो मार्क्स है कि वो सेक्शन में कितने मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। बी है उसके नीचे भी 1 मार्क्स दे के रखा है, सी के नीचे 3, मतलब ये 3 मार्कर है। फिर डी जो सेक्शन है वो 4 मार्क्स वाला है, ई सेक्शन है वो 8 मार्क्स का है, एफ सेक्शन है वो 11 मार्क्स का है। नाउ फर्स्टली हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। अब देखो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप चैप्टर जो है उसमें एक क्वेश्चन आने वाला है सेक्शन ए में से। अब सेक्शन ए जो है ना वो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, तुक्का लगाओ अकड़ बकड़ बम्बे वो। नाउ उसके बाद है सेक्शन बी में से एक भी नहीं, सेक्शन सी में से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। सो कुल मिला के वो चैप्टर कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। वैसे ही हमारे पास है चैप्टर नंबर 2, वो है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट चैप्टर में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने वाला है, वो भी है 11 मार्क्स का, और वो सेक्शन कौन सा है, एफ में से आने वाला है 11 मार्क्स का। नाउ थर्ड थर्ड चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करें तो उसमें से ए में एक क्वेश्चन, बी में एक क्वेश्चन एंड डी में एक क्वेश्चन। ए और बी में से एक एक मार्क्स का, डी में से 4 मार्क्स का, कुल मिला के आपका कितने मार्क्स का बनेगा, 6 मार्क्स का ये चैप्टर। फोर्थ चैप्टर है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। उसमें एक 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 ABC में से पूछने वाले हैं, कुल मिला के ये होगा आपका 5 मार्क्स का। अब देखो पहले 4 एक और बाकी के 3 एक और। फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें, अब देखना चैप्टर नंबर 5 में क्या है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब नया पार्टनर एडमिट होता है उसके रिलेटेड ये चैप्टर है। उसमें सेक्शन बी में से मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और सेक्शन ई में से मतलब एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का। कुल मिला के वो 9 मार्क्स का चैप्टर हो गया। इज दैट क्लियर। नाउ चैप्टर 6 भी सेम है, उसमें भी एक 1 मार्क का, पर यहाँ पे एमसीक्यू है। चैप्टर 5 में क्या है, एक शॉर्ट क्वेश्चन, पर यहाँ पे एमसीक्यू। एंड फिर सेक्शन ई में से 8 मार्क्स का, टोटल इसमें भी 9 मार्क्स का है। देन आफ्टर बात करें 7 चैप्टर की डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब कोई पार्टनरशिप फर्म होती है वो डिसॉल्व होती है, उस टाइम की बात है। तो ए में एक, बी में एक, सी में 2 क्वेश्चन आने वाले हैं 3-3 मार्क्स के। दैट मीन्स इसका टोटल वेटेज हो गया 8 मार्क्स। सो वैसे कुल मिला के टोटल पार्ट 1 है हमारा 52 मार्क्स का। कितने का है, 52 मार्क्स का है।
अब देखो फ्रेंड्स, लास्ट 3 चैप्टर्स जो है वो 9, 9 एंड 8, टोटल कितने मार्क्स हो गए इसके? 26 मार्क्स, और पहले 4 के भी 26 मार्क्स है। सो कुल मिला के जो फर्स्ट 4 चैप्टर है उतना ही वेटेज लास्ट 3 चैप्टर है। इज इट क्लियर? समझ में आया? आप पोज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 की बात करें तो उसमें भी सेक्शन ऊपर लिख दिया मैंने, ABCDEF तक सेक्शन है ये हमारे, और टोटल मार्क्स हमारे। उसमें चैप्टर 1 है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब उसकी बात करें तो एक आता है 1 मार्क में MCQ, एक आता है सेक्शन बी में से मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, और एक आता है सेक्शन ई में से मतलब 8 मार्क्स का क्वेश्चन। कुल मिला के हमारा 10 मार्क्स का ये वेटेज हो गया। नाउ सेकेंड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, डिबेंचर रिलेटेड ये चैप्टर्स, उसमें एक आता है सेक्शन ए में से, बी में से एक क्वेश्चन आएगा और सी में से 2 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के इसका हो गया टोटल 8 मार्क्स। जैसे हमने पार्ट 1 में देखा था, आप लोगों को याद हो तो डिसोल्यूशन में सेम वैसा ही था, ये उसके जैसा ही वेटेज है। नाउ अब बात करते हैं कंपनीज फाइनल अकाउंट मतलब चैप्टर नंबर 3, तो उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, वो भी सेक्शन एफ में से आता है। सो टोटल उसका वेटेज हो गया 11 मार्क्स का। और अब चैप्टर नंबर 4 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें से आएगा सेक्शन बी में एक क्वेश्चन, सेक्शन डी में, और कुल मिला के टोटल 5 मार्क्स। देखो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उसमें से कॉपी कर लेना। नाउ 5 नंबर का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस, उसमें से 2 मार्क्स के MCQ, 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस, सेक्शन डी में से क्वेश्चन, टोटल 8 मार्क्स का इसका वेटेज है। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर बात करें चैप्टर 6, तो उसमें से ए और बी में से एक एक, डी में से एक, कुल मिला के 6 मार्क्स का टोटल। बात करें अगर हम पार्ट 2 की तो वो है 48 मार्क्स का, पार्ट 1 42 मार्क्स का, पार्ट 2 48 का, कुल मिला के 100 मार्क्स का पेपर हमारा निकलने वाला है। जो पार्ट 1 है ना फ्रेंड्स, वो पार्ट 1 पूरा का पूरा पार्टनरशिप के रिलेटेड है, और जो पार्ट 2 है ना फ्रेंड्स, वो है पूरा का पूरा कंपनी रिलेटेड, वो तो हम डिटेल में सीखने ही वाले हैं। तो ये हुई बात ब्लूप्रिंट की। अब बात करने वाले हम पेपर स्टाइल की। सो लेट्स बिगिन पेपर स्टाइल। तो आपकी पेपर स्टाइल है, उसमें सेक्शन आने वाले आपके पास एफ, जो आपने पहले ही देख लिया। सेक्शन ए की बात करें तो 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ईच ऑफ 1 मार्क्स, टोटल मार्क्स आपके रहने वाले हैं 10। सेक्शन बी की अगर बात करें तो उसमें भी 10 क्वेश्चन, 1 मार्क्स, 10 मार्क्स, बोथ आर सेम। फर्क क्या है, सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन होगा जो जिसको आपको 1 या 2 लाइन में आंसर देना है। सेक्शन सी है, उसके अंदर 6 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ईच ऑफ 3 मार्क्स, टोटल आपका 18 मार्क्स का वेटेज है। सेक्शन डी की बात करें तो उसमें 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा और टोटल आपका 16 मार्क्स का वेटेज होगा। और सेक्शन ई की बात करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सेक्शन ई एंड सेक्शन एफ। सेक्शन ई की बात करें तो उसमें 3 क्वेश्चन, ईच ऑफ 8 मार्क्स, सो टोटल मार्क्स हो गए उसके 24। एंड सेक्शन एफ सिर्फ 2 क्वेश्चंस, 11 मार्क्स एंड 22 मार्क्स का उसका वेटेज। वैसे कुल मिला के आपका 100 मार्क्स का टोटल हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आया हो। सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना ब्लूप्रिंट का। ब्लूप्रिंट ये पार्ट 1 का है, ये पार्ट 2 का है, एंड देन आफ्टर पेपर स्टाइल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना एंड उसको आप कॉपी कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। सर क्यों चैप्टर नंबर 3, क्यों फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, 3 चैप्टर क्यों, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।